सवाल है ललित बुराड़ जी का। ये हमारे स्टूडेंट भी है, चैनल को पहले से प्रशंसक रहे हैं। तो उनका सवाल ये है कि अगर भूत प्रेत नहीं होते, आपका ऐसा कहना है, उसको लेकर आपके बहुत अच्छे वीडियो भी चैनल पर है। पर अगर भूत भूत प्रेत नहीं होते, तो उनकी कहानियां सुन के डर क्यों लगता है? नमस्कार प्यारे मित्रों। ललित जी का सवाल है कि ये जो भूत की कहानियां हम सुनते हैं, प्रेत की कहानियां सुनते हैं तो हमें डर क्यों लगता है? इसका कारण है बचपन से हम बच्चों के दिमाग में ये डर डालते हैं और हम कितने भी बड़े हो तो भी बचपन में जो हमारे संस्कार हुए हैं, हम पर जो संस्कार हुए हैं, उसे हम भूल नहीं पाते। उसका बहुत गहरा असर हम पर होता है। हालांकि हमारे पूरे व्यक्तित्व की नींव जिसे हम कहेंगे, फाउंडेशन जिसे कहेंगे, वो पहले 5-6 सालों में रखी जाती है। ये पहले शुरुआत के 5-6 सालों में हमारी क्रिटिकल फैकल्टी यानी हमने क्या स्वीकारना है, क्या नकारना है, ये डेवलप नहीं हुई होती है। इसलिए पहले 5-6 सालों तक हमारे आसपास में जो भी कहा जाता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, चाहे टीवी पर देखें, चाहे रेडियो पर सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, कहीं भी सुने, वो सब सुनी-सुनाई बातें भी हमें 100% सच लगती है और उसी ढंग से वो हमारे माइंड में प्रोग्राम होती है। 6 साल के आसपास हमें क्रिटिकल फैकल्टी प्राप्त होती है। नेचर हमें ये स्वतंत्रता देती है कि हमें क्या स्वीकारना है और क्या नहीं स्वीकारना है। लेकिन क्या स्वीकारना है, क्या नहीं स्वीकारना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी समझ भी पहले 5-6 सालों में ही क्रिएट होती है, जो हमारा फाउंडेशन होता है। इसलिए अगर बचपन में हमारे दिमाग में भूत के बारे में अगर कोई डर बिठाया गया है, बताया गया है, चाहे माँ-बाप के द्वारा हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे स्कूल में केजी 1 में, केजी 2 में या फिर उससे भी नीचे नर्सरी में हम पढ़ते तब हो, चाहे हम जिन बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, उन घरों में जो बातें होती है, उन बच्चों में जो बातें होती है, वो भी हम तक पहुंचती है। और ये डर अगर हमारे मन में बिठा रहा, एक बार बैठ गया और उसे ठीक ढंग से हम निकाल नहीं पाए, तो हो सकता है कि ये डर हमें जिंदगी भर महसूस होता रहेगा, सताते रहेगा। और इतना ही नहीं, जब हम ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि जब हमारी क्रिटिकल फैकल्टी काम नहीं करेगी, जैसा आज हमें पता चल गया कि ये भूत नहीं होता है, भूत प्रेत ये सभी कल्पनाएं हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये मुझे कॉन्शियसली 100% मान्य है, स्वीकारणीय है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं किसी कारण डर बैठा या फिर किसी एक आधे प्रसंग में मैं बहुत डर गया और डर की अवस्था में मैं हाईली सजेस्टेबल होता हूं, मेरी ये जो क्रिटिकल फैकल्टी है, विचार करने की क्षमता है, वो ठीक ढंग से काम नहीं करती है और उसका परिणाम ऐसा होता है, सही माने में इसका परिणाम ऐसा होता है कि शायद वो डर के साथ में जो भी सजेशन मेरे मन में आए वो हावी हो जाए और मुझे भूत तक लग सकता है। यानी मेरे खुद के जीवन का ये अनुभव रहा है। मुझे खुद को 10वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था तब भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था और काफी सालों तक मेरी उम्र के करीबन 35-36 सालों तक भूत पर मेरा पूरी तरह से विश्वास था। अब ऐसी अवस्था में जब मैं सही माने में लोगों को फेस करने लग गया, मुझे पता चला कि इस दुनिया में भूत नहीं है, ये सब झूठी बात है और मुझे चैलेंजेस स्वीकारने पड़ते थे। आप कहते हो भूत नहीं है तो शमशान भूमि में जाकर देखो। आजकल हम नहीं जाते क्योंकि उसको महत्व नहीं बचा है, बार बार हमने ये चीजें की है, लेकिन शुरुआत में हमको करना पड़ा। तब मन में डर लगता था। मुझे याद है हमारे मूर्तिजापुर में, विदर्भ का एरिया है, वहां अकोला डिस्ट्रिक्ट में मूर्तिजापुर नाम का एक गांव है, वहां पर एक शिक्षक ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं तुझे भूत लगाकर बताऊंगा। अब मुझे जाकर बैठना पड़ा उसके सामने। उसने जो जो शर्तें रखी उसके आधार पर, यानी पट्टा निकाल कर रखो, बेल्ट निकाल कर रखो, अमुक निकाल कर रखो, तमुक निकाल कर बैठो, इस ढंग से बैठो, नहा कर बैठो, हाथ पांव धोकर बैठो, ये करो वो करो, सब मुझे अमल में लाना पड़ा क्योंकि वो चैलेंज था। और वो एक मंत्र बार बार डाल रहा था
और मैं हँस रहा था। वो जो भी कर रहा था, वो तो प्रोसेस मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था, लोगों को सिखाता था, ये सम्मोहन जैसी प्रक्रिया है, ट्रांस में डालने की एक प्रक्रिया है। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि एक ज़माने में मुझे भूत लगा था, भूत के बारे में डर मेरे अंदर का हिस्सा है, वो कहीं उफन कर बाहर ना आएँ और यहाँ मेरा पराभव ना हो, इसलिए मुझे सजग रहना पड़ा और अंदर से मुझे सजेशन देते रहने पड़े कि भाई शामराव तुमको भूत नहीं लगना है, इस दुनिया में भूत नहीं होता है। मुझे बार-बार अपने आप को समझाना पड़ा। ये शुरुआत के कुछ दिनों में मुझे करना पड़ा। एक बार मुझे ये पूरा मैं आश्वस्त हो गया कि अंदर से भी डर अब पूरी तरह से निकल गया है, उसके बाद में फिर मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि कॉन्शियसली अगर आपको एक बात पटती है, आप उसे मान्य करते हैं, स्वीकारते हैं, इसके बावजूद आपका जो व्यक्तित्व का हिस्सा होता है, वो सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है, आपके अंतर्मन के लेवल पर काम करता है। जैसा हम जानते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से हमारे काम बिगड़ते हैं, हमारे ह्यूमन रिलेशंस बिगड़ते हैं, लेकिन हम उन पर काबू नहीं कर पाते हैं और गुस्सा आ जाता है, उसी ढंग से ये डर भी बाहर आ सकता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये बार-बार समझाना है, बार-बार अपने आप को हम समझाते जाएँगे और ये समझाना जब अंदर घुसेगा, यानी सबकॉन्शियस लेवल में प्रोग्राम होगा, तो ये डर अंदर से पूरी तरह से निकल जाएगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।